एक ऐसा एक्टर जिसे लोगों ने उनके लुक्स की वजह से रिजेक्ट किया, बॉडी शेम किया, कॉमेडी रोल तक लिमिटेड कर दिया, लेकिन आज वही एक्टर नेशनल अवार्ड विनर है। और अब सूर्या की फिल्म कर्ब में उनकी एक्टिंग को देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। ये कहानी है एक्टर इंद्रस सर की, एक रियल लाइफ इंस्पिरेशन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। आज हम बात करेंगे मलयालम सिनेमा के एक ऐसे लेजेंडरी एक्टर के बारे में जिनकी लाइफ स्ट्रगल, पेन और सक्सेस से भरी हुई है। एक्टर इंद्रस सर आज सोशल मीडिया पर और सिनेमा ऑडियंस के बीच उनकी एक्टिंग को लेकर बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, स्पेशली कर्ब के अपडेट्स के बाद। लेकिन आज जो रेस्पेक्ट उन्हें मिल रहा है उसके पीछे सालों का स्ट्रगल छुपा हुआ है। इंद्रस का जन्म हुआ था 16 मार्च 1956 को तिरुवनंतपुरम, केरला में। उनका रियल नेम है सुरेंद्रन कोचुवेलु, लेकिन दुनिया उन्हें इंद्रस नाम से जानती है। उनका बचपन फिनेंशियली बहुत डिफिकल्ट था। फैमिली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना कर रही थी और इसी वजह से इंद्रस सर को छोटी एज में ही काम करना पड़ा। वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे क्योंकि सर्कमस्टेंस की उन्हें जल्दी अर्निंग करने का मजबूर कर दिया। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि एक्टिंग से पहले इंद्रस सर एक टेलर थे। जी हाँ, वो फिल्म इंडस्ट्री में कॉस्ट्यूम्स सिलने का काम करते थे। मलयालम सिनेमा के एक्टर्स के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और स्टिचिंग में उन्होंने सालों तक काम किया। सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर रहकर भी उनके पास फेम नहीं था। वो बस बैकग्राउंड में एक हार्ड वर्किंग टेलर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन डेस्टिनी कुछ और ही लिख चुकी थी। स्लोली उन्हें कॉमेडी रोल्स मिलने लगे। 1980s और 1990s में इंद्रस सर मलयालम मूवीज़ में छोटे छोटे फनी कैरेक्टर्स करते नज़र आने लगे। उनका अपीयरेंस और बॉडी स्ट्रक्चर टिपिकल हीरो जैसा नहीं था। इसी वजह से कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे। इंडस्ट्री में बॉडी शेमिंग कोई नई बात नहीं है। इंद्रस सर को भी लोग उनके लुक्स की वजह से सीरियसली नहीं लेते थे। कई बार उन्हें सिर्फ कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर समझा गया। ऑडियंस भी उन्हें एक फनी फेस एक्टर के रूप में देखने लगी थी, लेकिन किसी ने ये इमेजिन नहीं किया था कि एक दिन यही एक्टर इंडिया का बेस्ट परफॉर्मर्स में काउंट किया जाएगा। इंद्रस सर ने कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने हर स्मॉल रोल को सिंसियरिटी के साथ परफॉर्म किया। वो स्क्रीन टाइम छोटा हो या बड़ा, हर कैरेक्टर में हॉनेस्टी दिखाते थे। और फिर उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। टाइम के साथ मलयालम सिनेमा का स्टोरी टेलिंग स्टाइल चेंज होने लगा। रियलिस्टिक सिनेमा और कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ज़्यादा बनने लगी। इसी फेज में डायरेक्टर्स ने इंद्रस सर के अंदर एक पावरफुल एक्टर को नोटिस किया। उन्हें इमोशनल और सीरियस रोल्स मिलने लगे और यहीं से दुनिया ने उनका असली टैलेंट देखा। फिल्म आलोरुक्कम उनके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट बनी। इसी फिल्म में उन्होंने एक इमोशनल फादर का रोल प्ले किया था। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल और हार्ट ब्रेकिंग थी कि ऑडियंस इमोशनल हो गई। इसी परफॉर्मेंस के लिए इंद्रस को नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर कैटेगरी में। सोचिए दोस्तों, एक आदमी जिससे कभी लोग उसके अप्रिशिएशन की वजह से अंडर एस्टिमेट करते रहे, वही आदमी इंडिया का हाईएस्ट एक्टिंग हॉनर जीत गया। ये सिर्फ अवार्ड नहीं था, ये उन सब लोगों के लिए आंसर था जिन्होंने उन्हें जज किया था। नेशनल अवार्ड के बाद पूरी इंडस्ट्री का नज़रिया चेंज हो गया। अब लोग उन्हें सिर्फ कॉमेडियन नहीं, एक कंप्लीट एक्टर के रूप में देखने लगे। उसके बाद उन्होंने मल्टीपल पावरफुल फिल्म्स में काम किया और हर रोल में अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को सरप्राइज किया। आज उनकी सिंप्लिसिटी और हम्बल नेचर भी लोगों को बहुत इंस्पायर करता है। फेम और सक्सेस के बाद भी वो ग्राउंडेड हैं। अब रिसेंटली जब कर्ब मूवी में उनके रोल की डिस्कशन शुरू हुई तो सोशल मीडिया पर लोग उनकी एक्टिंग की तारीफ करने लगे। फैंस कह रहे हैं कि इंद्रस सर की स्क्रीन प्रेजेंस और इमोशनल डेप्थ मूवी को और पावरफुल बना सकती है। ये चीज़ दिखाती है कि रियल टैलेंट कभी एज या लुक्स पर डिपेंडेंट नहीं करता। आज के सोशल मीडिया जनरेशन में बॉडी शेमिंग और ट्रोलिंग कॉमन हो चुकी है। लोग किसी को भी अप्रिसिएशन की वजह से जज कर देते हैं, लेकिन इंद्रस सर की जर्नी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है कि टैलेंट और हार्डवर्क इवेंचुअली रिस्पेक्ट दिलाती है।
उनकी लाइफ एक मोटिवेशनल है उन सब लोगों के लिए जो अपनी अपीयरेंस, बैकग्राउंड या फिनेंशियल स्ट्रगल्स की वजह से इनसिक्योर फील करते हैं। एक टाइलर से नेशनल अवार्ड विनर एक्टर बनना ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है और शायद इसी वजह से आज ऑडियंस उनसे इमोशनली कनेक्ट करती है, क्योंकि उनकी सक्सेस फेक नहीं, रियल स्ट्रगल से बनी है। आपका फेवरेट एक्टर इंद्रस मूवी कौन सा है और क्या आपको लगता है कि वो इंडियन सिनेमा के मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स में से एक हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे इंस्पायरिंग सेलिब्रिटी लाइफ जर्नीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।